वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा एक मन उदास सा है मेरा ही क्यों, आप लोग का तो और ज़्यादा होगा कि असमंज में आप फंस गए हैं कि क्या किया जाए, पेपर देने भी जाएं कि ना जाएं। सोच रहे हैं क्योंकि बार बार और परेशान भी हो रहे हैं। देखिए, लड़कों का तो पैट में तो नहीं बाहर गया था पिछली बार, लेकिन वैसे बाहर जाता था, मान लेते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं करना चाहिए दोनों के साथ। लेकिन गर्ल्स, लड़कियों, महिलाओं के साथ भी ऐसा किया गया है। उनको भी जितना लड़कों गया है उतना ही दूर सेंटर 150 से लेकर 200-250 तक किलोमीटर दूर कर दिया है। अब लोग कोई गाड़ी बुक कर रहा है, कोई कैसे जा रहा है, और आप देख रहे हो उस समय इतने हादसे हो रहे हैं। 6 लोग मिलकर गाड़ी बुक कर रहे हैं। अगर कोई घर का जा रहा है पेरेंट्स साथ में, कोई लड़की जा रही है तो उसके साथ पेरेंट्स जा रहा है, मतलब वो अलग ट्रैफिक होगा। आप खुद समझ सकते हो ये किया है। अब वो भी आपकी दिवाली, आपकी बिल्कुल समझ सकते हो कुछ दिनों के बाद दिवाली है और कितना रस होगा। बिल्कुल ही बेतुका ये लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको आप ही के द्वारा भाई बहन ने जो कमेंट किए हैं आप समझिए और आप भी उस चीज़ को एहसास करिए, उनमें से आप भी होंगे, और देखिए कि आप सच में ऐसा हो रहा है। काफ़ी कमेंट्स आए कि कल से आज तक कमेंट्स आए हैं, और जिन लोगों का मैंने कमेंट्स लिया है उनको पढ़ के आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये दिस इज़ नॉट फेयर। देखिएगा, ये दीपक जी हैं। इन्होंने कहा कि सर मेरा भी ऐसा ही है, 2 घंटे 25 मिनट का रास्ता है। तो गाड़ी से देखिएगा आप, ये कोई सेफ़ नहीं है। बच्चा पेपर देने जा रहा है, मतलब वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक पात्रता परीक्षा है। इससे उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है, 90 लाख की भी नहीं मिलेगी, 100 लाख की भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपनी जा रहा है ना पेपर देने। क्यों? क्योंकि उसको 6-7 जगह निकलेंगी, वो तो इसी थ्रू निकलेंगी। अरे आपको अपने पास ही कराना था, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हो जाती हैं अपने ही शहर में। देखिए, गाज़ियाबाद से मुरादाबाद तक का जा रहे हैं ये लोग। मेरे काफ़ी दोस्त तो देना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल दोस्त क्या, माइंड में ये आता है कि इतना दूर जाएंगे और क्या कैसे, मतलब कि एक मतलब इतना तैयारी करी होगी, बच्चा अब आगे डिमोटिवेट होता जा रहा होगा। ये मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने इनका जवाब दिया। अब देखिएगा और देखिए, ये कोई सचिन जी हैं, इन्होंने कहा कि SPN2 लखीमपुर खीरी इनका गया है, ठीक है। ये रोहित राठौर जी हैं, इन्होंने कहा सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करने का काम है यूपी गवर्नमेंट का, रोज़गार देने का कोई काम नहीं। बिल्कुल मैंने इनका रिप्लाई भी किया कि आपने खुद की नहीं, आपने लाखों स्टूडेंट की बात कह दी। सिर्फ बच्चा जाना आना, और सिर्फ इसमें कैंडिडेट्स ही नहीं परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। टेंशन रहती है जब तक बच्चा पेपर दे, घर नहीं आ जाता। क्या बताया जाए। ये देखिए, ये प्रतीक साक्षी है, इनका कासगंज टू नोएडा गया है। इनको भी काफ़ी मतलब दिक्कत होगी, इनको भी बस से जाना पड़ेगा, और ट्रेन से जाएंगे तो फिर इनको या तो आगरा आना पड़ेगा, आगरा ही आना पड़ेगा इनको। तो आप समझ सकते हो कि दिक्कतें हो रही हैं। ये देवरिया तो वाराणसी, क्या किया जाए। इंसान कहते नहीं, एक हंसी आ जाती, फेक हंसी जिसे कहते हैं, वो यही है कि क्या कर सकते हैं। और देखिए, ये वैष्णवी जी हैं जो आगरा से कानपुर, मतलब इनका है तो ट्रेन का सीधा रास्ता है, लेकिन ट्रेन में भीड़ कितनी होगी, अकेले ये तो नहीं होंगे ना। आगरा से कानपुर नगर का इनका पड़ा है। हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, नो रिकॉर्ड बता रहा है। इनका कोई दिक्कत होगी, इनको फिर मैंने बताया कि पैट में आप अपना एप्लीकेशन चेक करिए, शायद उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, और आप फिर देखिएगा निकलेगा। हाँ, ये नरेंद्र जी हैं, मिर्ज़ापुर से चित्रकूट गया इनका थोड़ा उधर ही साइड में है, लेकिन तब भी डिस्टेंस तो है ही। ये देखिए, ये एटा कासगंज वाले, मतलब कि एटा से मथुरा डाल दिया है इनका। तो वैसे एटा वालों को उनके पास आगरा पड़ता है, आगरा दे सकते थे, लेकिन इनका अलग दे दिया। फिर इसी में एक क्यून जी ने बताया कि मेरा गोरखपुर से गाजीपुर गया है, क्या कुछ नहीं हो सकता। देखिए डियर, कहा तो गया है आयोग से, लेकिन बड़ी संख्या में ये होने के कारण आयोग कुछ भी पक्ष रख सकता है कि बच्चों को डिवाइड किया गया है, लेकिन डिवाइड करना था आपको। अरे लखनऊ वालों बच्चों को जब आप भेज सकते हो, तो फिर ये तो ज़िले आप वहाँ एग्ज़ाम तो बिल्कुल इधर उधर कराओगे। और देखिए आ गया कानपुर से, ये दीक्षा जी हैं, इनका हरदोई, कानपुर वाले बच्चों को हरदोई, मोस्टली हरदोई कर दिया गया है। लखनऊ वाले भी हरदोई आए हैं, कुछ लखनऊ वाले अपने फ़रुखाबाद आए हैं, इलाहाबाद वाले फिरोजाबाद, या फिर आप उधर साइड में देख लीजिए, तो फिर इधर उधर फेंके जा रहे हैं, पता नहीं अजीब टाइप का, कुछ मतलब नहीं बनता है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अच्छा नेक्स्ट का किसी और चीज़ कमेंट है। ये वाराणसी से लखनऊ, देखिए ये बच्चे कुछ लोग जो जिनके पास हाईवे मतलब पास में हो गया, फिर सीधे सोचेंगे कि 6-7 लोग हो जा रहे हैं, अपने जाएंगे आ जाएंगे,
बहुत रिक्सी होता है, बहुत, सच में। आपका फील मैं समझ पा रहा हूँ। बरेली टू लखीमपुर, देखिए आप, मनीष जी ये बता रहे हैं। और ये किरण जी कह रही भैया मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से होंगी ये, और इनका गौतम बुद्ध नगर चला गया है। और फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब कि अगर ये लोग पहले पहुँचेंगे, एक दिन पहले भी जा सकते हैं, स्टे करना, रुकना, कहीं होटल लेना, किसी के रूम में रुकना, किसी घर में रुकना, रिक्वेस्ट करना, अकेले आप जाएंगे नहीं, 2-3 लोग होंगे, पेरेंट्स होंगे, ओहो। हाँ, लिस्ट में देखिए ये सही कह रहे हैं, लिस्ट में गाज़ियाबाद वालों का सेंटर हापुड़ है, पर एडमिट कार्ड में गाज़ियाबाद वालों को मुजफ्फरनगर भेजा है। देख लीजिए आप। हो, हमारा आगरा भेज रहा है, ये मजाक में कह रहे हैं लेकिन इनका दर्द समझ सकते हैं। हमारा आगरा भेज रहा है, हम बनारस से हैं, तो इनको बनारस से सीधे इधर की ओर भेज दिया, आप कानपुर आगरा होते हुए जाइए। चेंज होने चाहिए भाई सेंटर, बिल्कुल शांति जी सहमत है इस बात से, आप ही नहीं सभी लोग चाहते चेंज होने चाहिए, बट दोबारा प्रोसेस होगा, दोबारा इनको रैंडम सबको करना पड़ेगा। और आयोग ने डेट आगे बढ़ा के ये सब किया था, आपने डेट आगे बढ़ाई तो आपको सहूलियत देनी चाहिए थी, और डेट आगे बढ़ा के बाद आपने दिवाली के पास डेट डाली थी, तो सोचना चाहिए था क्या हो रहा है। एक बच्चा जो है, मतलब कि जो 18 ईयर का होगा, आप ये मान के चलो, तो क्या उसके अंदर समझदारी होगी? पेरेंट्स उसको अकेले जाने नहीं देंगे। सोनम गुप्ता जी कह रहे हैं सर बात है इतना दूर हम गर्ल्स लोग कैसे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मुझे पहले ये लगा था कि शायद बॉयज़ लोगों का ही गया है, कि जो मेरे पास एडमिट कार्ड आया था वो कानपुर से हरदोई का आया था, जो कि मैंने इस बार वीडियो बनाई थी। बट मैंने इनसे कहा डियर आई डोंट नो क्या गर्ल्स कैंडिडेट को भी दूर गया है, परेशानी रहेगी सभी को। तो इन्होंने कहा जी सर बहुत दूर डाला है। देख लीजिए आप, हमेशा होम सेंटर रहेगा लड़कियों का, ठीक है, लेकिन दोनों का नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, शब्द नहीं है क्या कहे जाए। मथुरा से बुलंदशहर ट्रेन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल ट्रेन होगी भी तो आपको सीट मिल ही नहीं सकती। ये टाइम ऐसा है, सब लोग अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से घर जा रहे हैं, जहाँ घर से अपने कहीं और जा रहे हैं। बिल्कुल इस समय इतनी शेड्यूल बिजी चल रहा है ट्रेनों का, और ये ऊपर से परीक्षा, आपको अपने साधन से जाना पड़ेगा और उसमें आपको दिक्कत होगी, और जाना ही पड़ेगा क्योंकि देना है पेपर। ओहो, ये बात हो चुकी है, एटा वालों को मथुरा दिया है। ये सुल्तानपुर से, आप समझ सकते हो, मैंने तो कुछ कमेंट्स उठाए और इतना ये बच्चे परेशान होंगे सर सुल्तानपुर से हूँ, मेरा सीतापुर गया है। देख लीजिए रूट में रखा है, लेकिन क्या किया है भाई। मेरा भी हरदोई है, मतलब कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी कानपुर से होंगे तो इनका भी हरदोई है, या फिर कहीं और से होंगे। सोनिया जी हैं, सोनाली जी सॉरी, तो ये कह रहे हैं हम कानपुर से हैं, हमारा सेंटर झांसी गया है। देख लीजिए कानपुर वाले जरूरी नहीं हरदोई गए हों, इनका झांसी गया है, मतलब कमी पड़ गई थी क्या? इनका झांसी गया, हमारा भाई का आगरा। ओहो, मतलब आप समझ सकते हो ये भी कानपुर के होंगे और इनके ब्रदर भी कानपुर के होंगे। एक का गया है झांसी और इन्हीं का एक का गया है आगरा। क्या हो रहा है ये? कोई सिक्वेंस से दिया ही नहीं गया है। ओहो, देखिए भाई का गया है आगरा। आई डोंट हैव एनीवन टू गो विद मी। देखिए शिफ्ट भी मॉर्निंग का है, बिल्कुल सही बात है। जिनके दूर हैं मोस्टली शिफ्ट इवनिंग में भी होंगे, लेकिन मॉर्निंग का है। आई मीन्स आई हैव टू गो एयरली, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं परेशानी होगी, बिल्कुल बहुत ही गंभीर है ये चीज़। हाथरस टू गौतम बुद्ध नगर 160 किलोमीटर, कोई पास का नहीं है। अरे आप 50 किलोमीटर दे देते, गर्ल्स को तो 50 किलोमीटर के अंदर दे देते अगर आपको मन हो रहा है दूर भेजने का, मन होता है ना। और ये 160 बराबर रखा गया है, परेशान है सब। सर हम लखनऊ से हैं और हमारा सेंटर 190 है। देखिए आप, मैंने कहा था 150 से लेके आपका 250 तक, मतलब 250 किलोमीटर तक दूर गया। ये लखनऊ से फ़र्रुखाबाद गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए मुझे आपको किसी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको मोटिवेट रहना है। अगर आपको परीक्षा देनी है, आपने तैयारी की है, आप जा रहे हैं, आपने तैयारी कर ली है, बिल्कुल मत सोचिए। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, ठीक? अकेले आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ है और अच्छा नहीं हुआ, हताश मत होइए, ठीक है? सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझते हैं। ये बात आप गौर कीजिएगा।
कि आपने पैट का फॉर्म भरा होगा, बिल्कुल मेहनत से भरा होगा, टेंशन रहेगी कुछ गलत ना हो जाए। फॉर्म भर गया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक, आपने तैयारी कर ली और आपने ये विशेष तैयारी की कि हम आने वाली वीडियो, लेखपाल, वन विभाग और जितनी भी इसमें आती हैं भर्ती UPSSC के द्वारा कि हम उनमें भरेंगे, उनमें पास होंगे। अगर आपने ये सपना देख के तैयारी की थी या आपने सोच के तैयारी की थी, आप बिल्कुल जाइएगा पेपर देने। मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए सुरक्षा आपके हाथ में, अच्छे से जाइएगा। तुरंत जाने से, घबराने से अच्छा है, पेपर छूटने से अच्छा है एक दिन पहले चले जाइए, आराम से रुकिए, ठहरिए, ठीक है। और किसी बाहर जाते हैं आप तो किसी प्रकार से कुछ ऐसा उपद्रव हो, उन चीज़ों में बिल्कुल भी इंक्लूड ना हो। अपने पेपर देने जा रहे, पेपर दीजिए, भीड़ में ना आप जाएं कि हाँ एक बस जा रही तो उसी में लद जाएं, ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से जाएं, ठीक है। क्योंकि आपकी परीक्षा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप घर से जाएंगे तो घर वालों को परीक्षा बाद में कैसा क्या हुआ, आप ठीक सलामत पहुंच जाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, आप अच्छे से पेपर देने जाइए। और किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए, आप अपने के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कहाँ से हैं, आपका एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप आने वाली पैट की परीक्षा में आप लोग सफल हों। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।